हाय एवरीवन, मधुज फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। और आज की स्मार्ट कुकिंग में सिंधी रेसिपी उठा रही हूँ। क्या? सिंधी कढ़ी। अब आप लोग बोलोगे सिंधी कढ़ी तो भाई बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसमें नहीं पढ़ने वाले। लेकिन भाई मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड रहने कहाँ देती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। और सिंधी कढ़ी में जो इतना सारा ऑयल या घी डलता है, जो बिल्कुल ऊपर ऐसे तैर रहा होता है एक लेयर की तरह, वो भी नहीं डलेगा। बहुत ही मिनिमम ऑयल में बनाएंगे और हेल्दी। आपको पता है ना, सिंधी कढ़ी में बहुत सारी वेजिटेबल्स डलती हैं। वेजिटेबल्स आपकी चॉइस की, मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है मैं वो सारी अंदर पेल रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ जो सब्जियाँ मेरे पास पड़ी हैं। ये हो गया सीताफल, बैंगन का एक टुकड़ा लूँगी, पूरा नहीं डालूँगी, गाजर, और ये एक आलू डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाना है, इसलिए ये सब्जियाँ आपको थोड़ी कम दिखेंगी। और साथ में ये ड्रम स्टिक्स। तो ये सब चीज़ों को धोकर, छीलकर, काटकर और इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मेरी सारी कट गई। और इन सबको अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ओरिजिनली इन सब चीज़ों को फ्राई किया जाता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और इसमें डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं कितना डाल रही हूँ, देखो गिन के डाल रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें डाले कुकिंग ऑयल और इसको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स। तो अब दोस्तों आप फिर बोलोगे मैं तो एयर फ्रायर पे आ गई। हाँ, मेरा तो एयर फ्रायर के बगैर ना गुजारा नहीं है। देखो इससे चीज़ें इतनी फास्ट हो जाती हैं ना, जो कढ़ी 1-1 घंटा बनती रहती है, देखो हम आज 20 मिनट के अंदर बना लेंगे। तो ये एयर फ्रायर में मेरी सारी वेजीज़ गई। फॉइल लगा दिया था नीचे मैंने ट्रे पर, ताकि हमारा नीचे गंदा ना हो। और ये 20 मिनट के लिए मैं रखने जा रही हूँ एयर फ्रायर में, तो हमारी वेजीज सारी अच्छे से कुक हो जाएंगी। अदरवाइज़ इनको डीप फ्राई किया जाता है। दूसरी तरफ कढ़ी चावल के साथ अच्छी लगती है ना, तो चावल मैंने बनने के लिए रख दिए। और एक इमली का टुकड़ा, हम लोग लास्ट में इमली डालेंगे तो इसको थोड़ा भिगो के रख देते हैं ताकि हमारी बिल्कुल अच्छे से मुशी मुशी हो जाए। और कुछ मसाले जिसमें कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, बस इतना सा। देखो ये 2 से 3 पोर्शंस के लिए है। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और ये आधा चम्मच मेथी दाना। और अब मैंने गैस ऑन कर दी है और बिल्कुल गिन के 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और ये सारे मसाले जो हमने रखे थे ना, अजवाइन हो गया, मेथी दाना, हींग, जीरा, ये सबको हमने साथ में डाल दिया। और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये भुन जाए। खुशबू आने लगेगी ना, तो इसमें डाल दीजिए कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ता ओरिजिनली सिंधी कड़ी में नहीं डला करता था। अब जैसे जैसे टाइम बदल गया है, हम लोग बहुत सी चीज़ों में कड़ी पत्ता डालने लगे हैं, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल सिंधी की कड़ी में नहीं डलता। और ये मेरा 1/4 कप का मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। 1/4 कप मैंने ले लिया बेसन, जो आप घर में बेसन यूज़ करते हो, खुला खुला, उसको दबा दबा के नहीं। जैसे मैंने बोला 2 से 3 पोर्शंस के लिए। मीडियम फ्लेम है, मीडियम से लो के बीच में ही रखिएगा क्योंकि हम ऑयल बहुत कम डाल रहे हैं। ओरिजिनली समझो अगर मैंने 1/4 कप बेसन डाला है ना, तो 1/4 कप ही उसके अंदर कुकिंग ऑयल डलता है। तो अगर हम 1 टेबलस्पून में बना रहे हैं तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा बेसन जल नहीं जाए। इसीलिए मीडियम फ्लेम पे इसको बनने दो। जितनी देर में एयर फ्रायर में हमारी सब्जियां कुक होंगी, उतनी देर में हमारा बेसन उससे पहले ही भून के तैयार हो जाएगा। टेंशन नहीं, 5 मिनट लगेंगे। तो बस कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिए। और जब बेसन की खुशबू आने लगेगी ना और हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो बस इट इज़ द टाइम। थोड़े मसाले इसके अंदर डाली मैंने, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा बिकॉज़ इसमें खूब सारी तरी बनती है ना, ग्रेवी खूब सारी होती है। तो मैं 2 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, खूब तीखा, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, बस जी बस। इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालने, हमने सारे मसाले तो डाल दिए। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा और चलाते हुए।
खुशबू आएगी आपके घर, पूरे घर में ना महक जाएगा खुशबू से, इतनी अच्छी खुशबू, क्योंकि सारी चीज़ें हमने खुशबू वाली डाली है ना। और दूसरी तरफ ये 20 मिनट हो गए और ये मेरी एयर फ्रायर में सब्जियां बिल्कुल पक गई हैं, है ना। अब ये सारी की सारी मैं इसमें पलट दूंगी। देखो दोस्तों, अगर एयर फ्रायर नहीं है ना तो आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मेहनत लगेगी आपको, पहले इसी में जिसमें आपने बेसन भुना उसमें पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं पहले भी आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, उसमें मैंने शैलो फ्राई किया था, क्योंकि डीप फ्राई तो मैं कभी भी नहीं करती, इतना ज़्यादा तेल बर्दाश्त नहीं होता भाई। और अब भुन गया तो अब धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे पानी। डोंट वरी, आप कहेंगे आपने सब्ज़ी भी पहले डाल दी तो लम्स फॉर्म हो जाएंगे बेसन के, नहीं होंगे। फ्लेम मीडियम और लो के बीच में और धीरे धीरे करके इसमें पानी डालते जाइए, बिल्कुल लम्स फॉर्म नहीं होंगे, टेंशन मत लेना। तो ऐसे चलाते हुए अभी और पानी डालूंगी थोड़ा। देखो अच्छे से अभी आपको पतला पतला लग रहा है ना। अब इसको हम हाई फ्लेम पे उबालेंगे। अब बस आपका काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप इस एक बार बस उबाला आ जाए ना, तो देखो ये उबाला आ गया, तो अब फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और लो के बीच में बस, और ढक्कन लगा दीजिए। और अब ये अपने आप कढ़ी जो है ये पकती रहेगी। अब आपकी श्रद्धा है, जितना समय है ना, एज सच ये बिल्कुल तैयार है, सिर्फ पानी को पकना है। तो आप 10 से लेके 20 मिनट तक इसको पका सकते हैं और आपकी कढ़ी हो जाएगी तैयार। देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है ना। और अभी एक इंग्रेडिएंट हमारा बाकी है ना इसके अंदर डालना। क्या हमने क्या भिगो के रखा था? इमली भिगो के रखी थी ना। तो चलो इमली को मैं एक बार इसको चख लेती हूँ, चख के नमक वमक देख लेती हूँ कि नमक ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब चलते हैं इमली की तरफ। तो ये इमली हमारी, इसको अच्छे से मूशी मूशी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इमली का पानी जो है ये बिल्कुल आखिर में डालना है। तो ये छलनी रखकर इसके अंदर से छान लीजिए अच्छे से। और खट्टा खट्टा चाहिए ना आपको। अरे इतनी अच्छी कढ़ी बनती है ना दोस्तों, ये ना सिर्फ टेस्ट के लिए मत खाना, ये हेल्दी भी बहुत है। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ही नहीं है जो आपके हेल्थ में, आपकी हेल्थ को इजाफा ना करती हो। तो इसको ज़रूर अपने रेगुलर मील्स में शामिल करो। और देखो बस अब इमली डाली है ना, तो उसको भी थोड़ा पकाना है, एक आध उबाला और दे दीजिए। बस जी लीजिए, आपकी कढ़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। गैस कीजिए बंद और चलो अब मैं आपको सर्व करना बताती हूँ। सिंधी कढ़ी ओरिजिनली हम जो खाते हैं, आपको पता है ना, सिंधियों में खट्टा और मीठा मिक्स करके खाया जाता है। तो हम ओरिजिनली क्या करते हैं, चावल और ये कढ़ी, और कढ़ी हम चावल के ऊपर तो डालते हैं, उसके अलावा कटोरा भर के सब लोग एक एक अलग से लेते हैं। तो सोचो कितनी वेजीज़ हमने एक तरीके से सूप की तरह हमने वेजिटेबल सूप करके हमने पी लिया, और साथ में कढ़ी भी चावल के साथ खा ली। और इसके साथ ओरिजिनली जो होती है ना वो मीठी बूंदी होती है ना, जो ट्यूसडे को मंगल को मंदिर में मिलती है, वो बूंदी इसके साथ खाई जाती है, या फिर जलेबी खाई जाती है। पर दोस्तों आज जब इसको हमने पूरी तरह से हेल्दी रखा है, तो हम मीठे का भी एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट देंगे। क्या, अभी बताती हूँ। पहले मैं अपना बोल फिल कर लूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत सारी खानी है। थोड़ी सी डालूँगी चावल में और थोड़ी सी मैं अलग से पीने भी वाली हूँ। हम लोग जब पहले से लेके जब भी ये कढ़ी बनती है ना, तो एक कटोरा भर के तो ऐसे ही पी जाते हैं हम लोग। रेडी। अब देखो मैं ले रही हूँ इसके साथ गुड़ की डली, क्योंकि मीठा तो चाहिए मुझको। अगर आपको मीठा का टेस्ट नहीं है तो मत डालो। और थोड़ा सा ये मेरा ट्विस्ट है, रायता बूंदी ऊपर से थोड़ी सी बुरक दी। तो चलो खाने का टाइम। कैसा लग रहा है आप सबको, और आज इस वीकेंड पे कौन कौन इसको बनाने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बनाने के बाद कि आपकी कैसी बनी और आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। This is absolutely divine.
मस्त बनती है यार। और हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। हाथ धो लो और अच्छे से हाथ से बैठ के खाओ। चलो फिर मिलूंगी कुछ नया लेकर। मैं खा रही हूँ, आप लोग भी बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी कैसी